श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय के सुखों के त्याग द्वारा जो भय और राग द्वेष छूट गया वही त्यागी पुरुष संयमी कहलाता है। जो हरि जैसे हीरे को छोड़कर दूसरे की आशा करते हैं, वे मनुष्य यमलोक में ही जाएंगे। संपत्ति की ओर न ताककर सारी संपत्ति के स्वामी परमात्मा को ओर दृष्टि रखने का नाम ही कृतज्ञता है। दीन बना रहे दुखों के प्रेरक भगवान को ही ऐसा समझकर दुखों से भेंट कर। तिरस्कार में आनंद मान सुख आराम और रक्षा के लिए भगवान पर ही निर्भर कर जो मेरे परम पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। वाणी से स्तुति, मन से स्मरण, सिर से प्रणाम और हृदय से भजन करते हुए प्रेमाश्रु नेत्र भगवत जन अपनी समस्त आयु श्री हरि को अर्पण कर देते हैं। जगत में दो ही परमानंद में रहते हैं। जगत में दो ही परमानंद में रहते हैं। पहला अबोध शिशु और दूसरा भगवत प्राप्त गुणातीत मुक्त पुरुष। जिस परमात्मा से सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, तथा जो सब प्राणियों का पालन करता है, उसे वेद प्रतिपादित ये ब्रह्म को जो नहीं जानते हुए बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जब तक धन पैदा करने की ताकत रहती है तभी तक घर के लोग प्रसन्न रहते हैं। जब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है तब कोई बात भी नहीं पूछता। उन्नति के साथ साधन है श्रद्धालु होना, पाप कर्म से लजाना, लोकापवाद से डरना, विद्वान होना, सत्कर्म करने में उत्साह रखना, स्मृति जागृत रखना और प्रज्ञावान बनना। इस संसार में प्राणियों की जन्म की इतनी सफलता है, इस संसार में प्राणियों की जन्म की इतनी सफलता है कि वे अपने प्राण, धन, बुद्धि और वाणी के द्वारा निरंतर ईश्वर बुद्धि से दूसरों का कल्याण करते रहें। संसार में अलग रहना ही उत्तम है। यहाँ के संबंधों की जड़ में दुख और कष्ट भरा है। जिसने अपना जीवन चुपचाप बिता दिया, सच तो यह है कि उसी का जीवन उत्तम बीता। जब तक मनुष्य अपने आत्मा को नहीं पहचानता, यह नहीं जानता कि मैं वास्तव में क्या हूँ, कौन हूँ और संसार में किस लिए आया हूँ, तब तक उसका सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेना भी व्यर्थ ही है। आनंद और अंदर की शांति प्रभुमय जीवन के फल हैं। परंतु जो जीव हृदय से भगवान के शरण नहीं होता, उसको इतनी प्राप्ति नहीं होती। जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृदय में रात दिन राम बसते हैं, वह भक्त भगवान के समान ही है। प्राणी मात्र को न सताना उत्तम दान है।
प्राणी मात्र को न सताना ही उत्तम दान है, कामना का त्याग उत्तम तप है, वासनाओं को जीतने में ही वीरता है, और सत्य ही समदर्शन है, और सत्य ही समदर्शन है। देवता, अतिथि, आश्रित, पितृगण और अपने आप, इन पांचों को जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर चुका है। देवता, अतिथि, आश्रित, पितृगण और अपने आप, इन पांचों को जो कुछ भी नहीं देता वह जीता ही मर चुका है। जीवन कमल पर जल की बूंद के समान अत्यंत चंचल है। जीवन कमल पर जल की बूंद के समान अत्यंत चंचल है। जल्दी चेतो और भगवान से पार होने के लिए क्षण भर के लिए साधु संग करो, यही भव समुद्र की नाव है। आत्मज्ञान का संपादन करना और आत्म केंद्र में अस्थिर रहना, आत्मज्ञान का संपादन करना और आत्म केंद्र में अस्थिर रहना मनुष्य मात्र का प्रधान कर्तव्य है। प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र हैं कि इनमें प्रेम, दया और सेवा ऐसे शस्त्र हैं कि इनसे अधर्म के दुर्दांत कामादि शत्रुओं के दल सहज में पराभव हो जाते हैं। शत्रु से शत्रुता करना, वैर को दूर बढ़ाना, शत्रु से शत्रुता करना, वैर को दूना बढ़ाना है। वैर दूर करने का उपाय तो प्रेम है। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस हैं। मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस हैं। उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे भजन में भंग पड़ता है। जिनको जगना है वे अभी जग जाए, यही जागने की बेला है। जब पांव पसार के सो जाओगे तो फिर क्या जागोगे। भगवत प्राप्ति के लाभ के लिए सामने समग्र संसार एक मच्छर की पांख जितना भी नहीं है। अतः ऐसी तुच्छ वस्तु से विराग होना कौन सी बड़ी बात है। जिसका मन भगवान में लगा रहता है, जिसका मन भगवान में लगा रहता है, भगवान उसकी संभाल रखते हैं। किसी भी दुखिया का दिन मत दुखाओ, किसी भी दुखिया का दिन मत दुखाओ। दुखाओगे तो उसे बड़ा दुख होगा। वह यदि दुख में रोकर पुकार उठेगा तो तुम्हारा सारा गोर मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारा सारा गोर मिट्टी हो जाएगा। धन जन यौवन का गर्व न करो, काल एक निमेष में ही सबका हरण कर लेता है। धन जन यौवन का गर्व न करो, काल एक निमेष में ही इन सब का हरण कर लेता है। इस माया में प्रपंच को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्म पद का आश्रय ग्रहण करो। अपने गरीब कुटुंबी भाई श्री सदगुरु, अपने गरीब कुटुंबी भाई और दूसरे दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना। अपने गरीब कुटुंबी भाई जैसे अपने गरीब कुटुंबी भाई और दूसरे दुखी लोगों की यथासाध्य सहायता करना। भूले हुए को मार्ग बतलाना और भूखे को अपनी रोटी का आधा हिस्सा बांट कर फिर खाना। सब लोग एक ही परमात्मा के संतान होने के कारण ऐसा करना मनुष्य का धर्म है। वैराग 3 प्रकार का होता है। वैराग जो है 3 प्रकार का होता है। पहला, अपवित्र वस्तुओं का त्याग करना साधारण वैराग है। दूसरा, आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुई पवित्र वस्तुओं का भी त्याग करना विशेष वैराग है। और तीसरा, ईश्वर से दूर हटाने वाली वस्तु मात्र का त्याग करना ऋषियों का वैराग है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया,
जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया वही हानि है, वही महान अपराध है, वही अंधापन है, वही मूर्खता है और वही ठूठापन है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, ये महात्माओं के लक्षण है। भगवान का भक्ति मार्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से विलक्षण है। भगवान का भक्ति मार्ग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से विलक्षण है। इसमें सांसारिक विषयों का त्याग नहीं है, न भोग ही है। उन्हें भगवान की वस्तु मानकर भगवान के सुख के लिए भगवान के अर्पण करते रहना। यदि भगवान मेरे हृदय में चले जाए, यदि भगवान मेरे हृदय से चले जाए तो मैं रोग से छूटना नहीं चाहता। यदि भगवान मेरे हृदय से चले जाएं तो मैं रोग से छूटना नहीं चाहता। भगवान रहे तो मैं सर्वदा ही रोगी रहना पसंद करता हूँ। मुझे शरीर नहीं पर भगवान प्यारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और दंभ से रहे दयालु, सत्यवादी और सबका हित करने वाले ही वैष्णव हैं। जगत में केवल सत्संग ही भवसागर से पार करने की नौका है। जगत में केवल सत्संग ही भवसागर से पार करने की नौका है। उसी का आश्रय ग्रहण करो। उसी का आश्रय क्या करो? उसी का आश्रय ग्रहण करो। प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम में प्रतिकूलता नहीं रहती। प्रेम प्रतिकूलता को खा जाता है। प्रेमास्पद यदि प्रेमी के प्रतिकूल कार्य करके सुखी होता है तो उसी में प्रेमी को अनुकूलता दिखती है। भगवान का निग्रह और अनुग्रह दोनों ही बड़े विचित्र हैं। उनके निग्रह में भी अनुग्रह है। उनकी लीला कौन जान सकता है? जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जिसका मन वश में है वही जगत गुरु है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। पहले डुबकी में रत्न मिला, पहले डुबकी में रत्न मिला, इससे रत्नाकर को रत्नहीन मत समझो। पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला। पहले डुबकी में अगर रत्न मिल जाता है तो कहते हैं रत्नाकर रत्न से भरा है। अगर दूसरी डुबकी लगाते हैं तो रत्न नहीं मिला तो यह मत समझो कि रत्नाकर रत्न से ही नहीं। तो महापुरुष कहते हैं पहली डुबकी में रत्न नहीं मिला, इससे रत्नाकर को रत्नहीन मत समझो। धीरज के साथ साधन करते रहो, समय पर भगवत कृपा होगी। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो। ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को पवित्र करो। भक्ति से भगवान के नाम का गान करो। नम्र बनो, साधुओं की चरण रज सिर चढ़ाओ। कुतर्क न करो, पर निंदा में शामिल मत हो और यथाशक्ति परोपकार करो। जब तक कामना है तब तक सुख के दर्शन स्वप्न में भी नहीं होंगे। कामना श्री राम भजन बिना मिट नहीं सकती। अतएव सुखी होना हो तो श्री राम का भजन करो। दसों दिशाओं में अशांति की भयानक आग भड़क उठी है। इससे बचना हो तो भागकर संतों की शीतल संगति में चले जाओ। जो कपट रहित है, निर्भय है और बाहर भीतर से एक सा है, वही सच्चा साधु है, चाहे वह गृहस्थ हो या जन सन्यासी। संसार का मोह छोड़कर ईश्वर की भक्ति ईश्वर के ही अर्पण कर देनी चाहिए। संसार के भोग सुखों से जो केवल दुख और मृत्यु की प्राप्ति होती है, संसार के भोग सुखों से तो केवल दुख और मृत्यु की प्राप्ति होती है। धन जिनका गुलाम है वे ही बड़भागी हैं। धन जिनका गुलाम है वे ही बड़भागी हैं।
और जो धन के गुलाम है वे बड़े अभागे हैं। जो दूसरे के दुख से दुखी है वह भक्त राम को प्यारा है। ऐसे भक्त को भगवान एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। जिस मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है वह कर्म से नहीं बंधता, परंतु जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता वह संसार में बार बार जन्मता मरता है। श्रद्धा पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है। धर्म ही अस्थायी सुख देने वाला है। सत्य ही परम स्वादु पदार्थ है और प्रज्ञा से जीवन बिताने वाला ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। जो धन पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना ऊंट का सुई के छेद से निकल जाने से भी अधिक कठिन है। जो धन पर भरोसा करते हैं धन मेरा है, उनके लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना ऊंट का सुई के छेद से निकल जाने से भी अधिक कठिन है। जैसा कुटुंब से प्रेम है वैसा यदि हरि से हो जाए, जैसा कुटुंब से प्रेम है वैसा प्रेम अगर हरि से हो जाए, उस दास का मोक्ष मार्ग में जाते कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। वह मोक्ष मार्ग में चला जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। संसार के दुख से उनको छुट्टी मिल जाएगी। संसार दुख का सागर है। संसार दुख का सागर है और श्री राम सुख का सागर। अतः संसार के निकम्मे कामों को छोड़कर सुख सागर की ओर जाना चाहिए। श्रद्धा का आश्रय लिए बिना धर्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। चाहे और कुछ भी न हो, परंतु परमात्मा पर श्रद्धा जरूर होना चाहिए। चाहे और कुछ भी न हो, परंतु परमात्मा पर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। श्रद्धा से क्या होता है? सारे पाप भस्म हो जाते हैं। विराग और ज्ञान पर्यायवाची शब्द हैं। किसी भी परिस्थिति में सर्वदा और सर्वत्र विराग का आचरण किया जा सकता है। विवाहित स्त्री पुरुष भी विराग का संपादन कर सकते हैं। पहला मुक्ति कब होगी? पहला मुक्ति कब होती है? जब तमाम जंजाल छूट जाते हैं। दूसरा निर्भरता किसे कहते हैं? जब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। तीसरा अधीनता किसे कहते हैं? जब प्रत्येक कार्य ईश्वर के अर्पण हो। जो ईश्वरीय आज्ञा को सुनते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है। इस परम सत्य वाक्य के अनुसार हमारा जीवन जितना प्रकाशित होगा उतनी हमारे ज्ञान और सुख की वृद्धि होगी। दूसरों की निंदा में अपना पांडित्य दिखलाना, अपने कार्यों में उद्योग न करना और गुण यज्ञों के साथ द्वेष रखना, गुणज्ञों के साथ द्वेष रखना, ये तीन विपत्ति के मार्ग हैं। दूसरों की निंदा में अपना पांडित्य दिखलाना, अपने कार्यों में उद्योग न करना और गुणज्ञों के साथ द्वेष रखना, ये तीन विपत्ति के मार्ग हैं। जिसके उच्च कुल में जन्म होने का, कठोर तप का, ऊंचे वर्ण का, सत्य कर्मों का आश्रय और जाति का कोई भी अहंकार नहीं है, ऐसा पुरुष भगवान को प्रिय होता है। ऐसा पुरुष भगवान को प्रिय होता है। भगवान दुख नहीं देते, दुख निवारण का उपाय करते हैं। भगवान दुख नहीं देते, दुख निवारण का उपाय करते हैं, परंतु हम अपनी नासमझी के कारण उसको दुख मानने लगते हैं। घर में रोशनी करते ही जैसे युगांतर का अंधेरा एक ही साथ नाश हो जाता है,
वैसे भगवान की तनिक सी कृपा दृष्टि से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियां ही मनुष्य की शत्रु है। इंद्रियां जो है, इंद्रियां ही मनुष्य की शत्रु है। इंद्रियां ही मनुष्य की शत्रु है। आशा मिट जाने पर यह पृथ्वी ही स्वर्ग है। विषयों में प्रेम ही बंधन है। सदा संतुष्टि बड़ा धनी है। मन को जय करने वाला ही संसार में विजयी है। सारे सद्गुण विनय का अधीन है। विनम्र नम्रता से आती हैं। अतएव जो पुरुष नम्र है वही सद्गुण संपन्न होता है। दूसरों को उन्नति करने में स्वाभाविक कि तुम्हारी भी उन्नति हुआ करती है। दूसरों की भलाई करने में तुम अपने अहंकार और लौकिक हित को जितना ही भूलोगे उतना ही उसका परिणाम अधिक शुभ होगा। पतंग बिना ही समझे आग में कूद कर जल मरता है। पतंग बिना समझे ही आग में कूद कर जल मरता है। मछली भी अज्ञान से बंसी का मांस खाकर फंस जाती है। परंतु हम लोग तो समझ बूझ कर भी विपत्तियों से भरे हुए विषयों को नहीं छोड़ते। मोह की यही महिमा है। मोह की यही महिमा है। अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ और उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन बनो। जो ईश्वर प्रेमी हो गया वह संसार प्रेमी नहीं हो सकता। जो ईश्वर प्रेमी हो गया है वह संसार प्रेमी नहीं हो सकता। संसार प्रेमी जब तक संसार की औसारता और दुख रूपता का अनुभव नहीं करता तब तक वह ईश्वर प्रेमी नहीं हो सकता। निंदा, स्वाद और वाद विवाद को छोड़कर दिन रात श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तीन लोकों में इन चार बातों से बढ़कर मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कोई बात नहीं है। दान, मैत्री, सब जीवों पर दया और मीठे वचन। सरलता बिना कोई मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। सरलता बिना कोई मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। और शुद्ध जीव धर्म नहीं करता। धर्म बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष बिना सुख की प्राप्ति असंभव है। जिस प्रकार वृक्ष जल सींचने वाले और फल फूल तोड़ने वाले दोनों के साथ समान बर्ताव करता है, उसी प्रकार सज्जन भी अपनी भलाई करने वाले और बुराई करने वाले दोनों के साथ एक सा ही व्यवहार करते हैं। भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पाप जल जाते हैं। इसमें मनुष्य की अचल श्रद्धा होनी चाहिए। मनुष्य की अचल श्रद्धा होनी चाहिए। जिस नंदन ने यमुना के तट पर सब गोपों को बचाने के लिए कालिए का मथन किया, वह क्या शरण चाहने वाले को शरण नहीं देगा? जो लोग काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं तथा दुख रूप गृह में आसक्त हैं, वे भवकूप में पड़े हुए मूढ़ मनुष्य भगवान को कैसे जान सकते हैं? इन माया के विकारों से छूटना हो तो सब कामनाओं को छोड़ यह विचार कर भी भगवान का भजन करो कि श्री हरि की माया के दोष गुण हरि का भजन किए बिना नष्ट नहीं हो सकते। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई है वह पुरुष ईश्वर भजन को छोड़कर दूसरों का मार्गदर्शन या उपदेशक नहीं बनता, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक प्रभु की सिवा कोई भी दूसरा रक्षक, शिक्षक या मार्गदर्शक है ही नहीं। शरीर को छोड़ने के समय आत्मा की जिस वस्तु में आसक्ति होती है वह उसी में प्रवेश करता है।
उस समय यदि उसके हृदय में भगवान का प्रकाश न होकर जगत का प्रकाश होता है तो उसको अंधेरे जेल खाने में जाना ही पड़ता है। उसको अंधेरे जेल खाने में जाना ही पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं थे, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं मैं नहीं रहा। प्रेम की गली बहुत ही सक्रिय है, इसमें दो नहीं समा सकते। मनुष्य सोता हो या बैठा हो मृत्यु उसे खोजती रहती है। मनुष्य सोता हो या बैठा हो मृत्यु उसे ही मनुष्य सोता हो या बैठा हो मृत्यु उसे खोजती ही रहती है और मौका पाते ही उसका नाश कर डालती है। फिर तो निश्चिंत कैसे बैठा है। मृत्यु सबको खोजती फिरती है। जिस मनुष्य ने जन्म लेकर अपना और दूसरे का कल्याण किया और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया उसी का जीवन सार्थक है। जिसको मैं कौन हूं का पूरा ज्ञान हो गया तथा जो प्रभु के प्रेम रस में पक गया है वही सच्चा साधु है। जो सत पर कायम है वह परमेश्वर की ज्योति के समीप जाता है और जो बुराई करता हुआ उस ज्योति का शत्रु है। अति बुराई छोड़ो और सच पर डटे रहो। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है, जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। दुनिया और दुनिया की सब चीजें नाशवान है। दुनिया और दुनिया की सब चीजें नाश होने वाली हैं। पता नहीं रात को ही सब नष्ट हो जाएं। इसलिए इसमें दिल को फंसाना कभी उचित नहीं। जैसे जल के बिना नाव करोड़ यत्न करने पर भी नहीं चल सकती, इसी प्रकार सहज संतोष बिना कभी शांति नहीं मिलती। जो झूठ नहीं बोलता पर निंदा नहीं करता, सद्गुणों को धारण करता है, सबसे निर्भर है। जो झूठ नहीं बोलता पर निंदा नहीं करता, सद्गुणों को धारण करता है, सबसे निर्वैर है। सम्य संभाव से आत्मा को देखता है और हरि के चरणों का प्रेमी है, वही साधु है। देवता लोग जब तक उन्हें अमृत नहीं मिला, देवता लोग जब तक उन्हें अमृत नहीं मिला तब तक न तो अमूल रत्नों को पाकर तृप्त हुए और न भयानक जहर से ही डरे। समुद्र मंथन में लगे ही रहे। इसी प्रकार धीर पुरुष अपने उद्देश्य को सिद्ध किए बिना विश्राम नहीं लेते। सच्चा भक्त जगत में रहता हुआ भी राग द्वेष छोड़कर कर्तव्य कर्म करता है और कर्म के फलस्वरूप जो नफा नुकसान या सुख दुख मिलता है उसे ईश्वर की गोद में अर्पण कर देता है। वह तो रात दिन केवल भक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं। जो मनुष्य संसार की तरफ वासना की नजर से देखा करता है, जो मनुष्य संसार की तरफ वासना की नजर से देखा करता है, उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रेम, दीनता और वैराग्य की ज्योति निकल जाती है। उसके अंतःकरण से प्रेम, ईश्वर, दीनता और वैराग्य की ज्योति निकल जाती है। सपना सच्चा न होने पर भी स्वप्न की अवस्था में जैसे स्वप्न संबंधी दुख नहीं मिटता, वैसे ही संसार सत्य न होने पर भी विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष का अज्ञान अवस्था में जन्म मरण नहीं छूटता। अतएव अज्ञान के नाश का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुणों को पाने के लिए प्रयत्न करो। बाहरी आडंबरों से क्या लाभ है। बिना दूध की गाय केवल गले में घंटा बांधने से नहीं बिकती। यदि भगवान विष्णु का परम पद शीघ्र पाना चाहते हो तो
शत्रु मित्र पुत्र बंधु आदि के बखेरों से चित्त हटाकर सर्वत्र समबुद्धि करो, समबुद्धि करो। पुत्र और परिवार आदि विषयों से आसक्त मनुष्यों पर मृत्यु उसी प्रकार आक्रमण करती है जैसे रात के समय बाढ़ आकर गांव में सोए हुए लोगों को बहा ले जाती है। जब मृत्यु आ जाती है तब उसे पुत्र पिता या बंधु कोई नहीं बचा सकते। शीलवान पंडित इस बात को समझकर अपने लिए निर्वाण का रास्ता साफ करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु